Assalamu alaikum friends and welcome to the 11th video of 30 days digital boot camp। और आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। आज की वीडियो का टॉपिक है बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट मैग्नेट्स क्लाइंट। मैग्नेट का मतलब समझते हो? मैग्नेट जो है ना वो हर लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ ऐसे खींचे कि वो उनको कहीं और ना जाने दे। ठीक है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इतना आजकल पोर्टफोलियो क्यों हो रही होती है? क्योंकि पोर्टफोलियो जो इंसान ऑनलाइन काम करना चाहता है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो उसके लिए एक साइलेंट सेल्स पर्सन कह सकते हो आप। ठीक है। जो उसके लिए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके लाता है और उसको हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स लैंड करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में वी विल ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप ऑफ हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट कन्वर्ट्स ऑडियंस इनटू क्लाइंट्स। अच्छा, बात करते हैं स्किल और नीच की। देखो, नीच डिसाइड करना ना ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए आस्क योरसेल्फ कि यार मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार आजकल तो डेवलपमेंट का दौर है, आजकल तो डेवलपमेंट बहुत तो ज़ोरों शोर पे, हम उस तरफ जाते हैं। 2 साल डेवलपमेंट में टाइम वेस्ट करने के बाद फिर उनको याद आता है कि उनकी तो स्किल्स जो हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो डिज़ाइनिंग में है। ये गलत चीज़ है। ठीक है। अपनी स्पेशल स्किल्स को क्लियरली हाईलाइट करो। एक नीच उनके अकॉर्डिंग चूज करो, वेदर इट्स ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है। योर चॉइस। देखो, फोकस के साथ आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी स्किल सीखते हो, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा। ठीक है। बजाय इसके कि आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो उसके लिए। नहीं, डोंट डू दैट प्लीज। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शोकेसिंग योर बेस्ट वर्क। पोर्टफोलियो में मैंने देखो, मैं फ्रीलांसर भी रह चुकी हूँ और मैं क्लाइंट भी रह चुकी हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो का वो मतलब समझते हैं कि अगर उन्होंने एक कार्टून भी ड्रॉ किया है ना कंप्यूटर के ऊपर, वो उसको भी अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। नहीं यार, पोर्टफोलियो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। सिर्फ आपके स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में लगने चाहिए। ठीक है। हर प्रोजेक्ट के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताओ कि प्रॉब्लम क्या था, उसका सोल्यूशन आपने क्या निकाला और उसके रिजल्ट्स क्या निकले। ठीक है। दिस शोज क्लाइंट दैट यू डिलीवर रियल वैल्यू, नॉट जस्ट प्रिटी वर्क। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ऐड सोशल प्रूफ। भाई मेरा फेवरेट पॉइंट आ गया ये तो। देखो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, केस स्टडीज, ये सब जो है ना, ये क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करती है। ऑब्वियसली यार, वो आपका बचपन का दोस्त तो है नहीं ना, उसने आपके साथ स्कूल पढ़ा है ना, कॉलेज पढ़ा है ना, ग्रेजुएशन किया आपके साथ ना, वो आपको मिला है ना, कभी आपको जानता है। तो उसको सोशल प्रूफ दोगे तो ही वो आपसे काम करवाएगा ना। ठीक है। आप क्या करो, यूज बिफोर आफ्टर एग्जाम्पल्स और मेरेबल रिजल्ट्स। ठीक है। वेयर एवर पॉसिबल, जहां पे आप ये यूज कर सकते हो आप इनको करो। ठीक है। नंबर्स प्लस प्रूफ, ये इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी बनाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं मेक इट क्लीन एंड एक्सेसिबल। पोर्टफोलियो का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पोर्टफोलियो में इतने बिल बतौड़े घुसा देते हैं, फूल बूटियां। भाई कहाँ से ला रहे हो ये सब? इतनी क्रिएटिविटी की क्या ज़रूरत है? पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो रहने दो, घर का गार्डन मत बनाओ। ठीक है। पोर्टफोलियो शुड बी सिंपल, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। डिवाइड योर प्रोजेक्ट्स इनटू कैटेगरीज, इंश्योर मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो क्लियरली। ये नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे लगे हैं लेवल के, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट इन्फो ही नहीं है। भाई वो आपको रीच आउट कैसे करेगा? अंग्रेज बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है। So clients should reach you without any confusion through your portfolio, contact, पोर्शन और सेक्शन। ठीक है। उसके बाद लास्ट बात आती है कीप अपडेटिंग एंड पॉलिशिंग। मैंने क्या देखे हैं, मेरी एक दोस्त थी, अब नाम नहीं लूंगी उसका। ठीक है। उस बंदी ने 2022 में एक पोर्टफोलियो बनाया था और वो अभी तक वही चला रही है और उसने अपडेट नहीं किया उसको। और फिर वो कह रही होती है कि मुझे हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। भाई कहाँ से मिलेंगे? तुमने 3 साल से अपने पोर्टफोलियो को एक फ्रेम की तरह सजाया हुआ है। पोर्टफोलियो फ्रेम नहीं होता यार, इट्स अ लिविंग टूल। ठीक है। अपडेट इट विद न्यू प्रोजेक्ट्स रेगुलरली, या फिर रिफाइन योर स्टाइल्स, लेआउट्स एंड कीप इम्प्रूविंग। कुछ भी नई चीज सीख रहे हो ना, तो
ज़रूरी नहीं है उसको पोर्टफोलियो में डालो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट डिस्कस इट अ बिट, ठीक है, पोर्टफोलियो के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। एक जो पॉलिश्ड पोर्टफोलियो होता है ना, वो मोर क्लाइंट्स कमिंग टू ऑटोमेटिकली का सोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में हमने बात की कि पोर्टफोलियो क्या है, क्यों है, कैसा होना चाहिए और किस तरह से चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी स्किल सीखो उसमें यार, अगर आप टू बी ऑनेस्ट ऑनलाइन काम कर, ऑनलाइन क्या ऑन साइट भी अगर काम करना चाहते हो ना किसी एक अच्छी नीच में, तो अच्छी पेइंग सैलरी पैकेज के साथ, ठीक है, या हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स के साथ एज अ फ्रीलांसर, तो आपको पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आपने कितने साल लगा के सीखा या आपको किस लेवल का काम आता है। वो सब आपके पोर्टफोलियो से पता चलता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पोर्टफोलियो, और अगर आप चाहो तो आप कमेंट में अपने पोर्टफोलियोज के लिंक्स भी ड्रॉप कर सकते हो। आई विल पर्सनली चेक देम आउट एंड मैं उसको आपको गाइड भी कर सकती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।